अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं और जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं और अपने जीवन से सभी नकारात्मक विचारों को, ऊब, चिंता, डर, परेशानी को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबको क्या करने की जरूरत है? और इसका सिंपल सा आंसर है, ऑल वी नीड टू डू इज टू काउंट आवर ब्लेसिंग। कि हम सभी को अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता के भाव से अपने जीवन को हम बदल सकते हैं और कृतज्ञता की प्रैक्टिस अपने जीवन में करना क्यों जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जीवन में कृतज्ञ होने के लिए, शुक्रगुजार होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कमियां किसके जीवन में नहीं है? कमियां हर इंसान के जीवन में है। यानी सबका ग्लास आधा खाली है, फिर भी हम भूल जाते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है। यानी हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं तो कुछ संपूर्णता भी है। इस बात को एक स्टोरी से, एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक पिता ने बच्चे से कहा कि तुम्हें तो मेरा हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, तो इसमें आप कौन सी नई चीज कर रहे हैं? आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? जैसा आपके पिता ने आपके साथ किया, बाकी फादर भी अपने बच्चों के लिए ऐसा करते हैं, एग्जैक्टली सेम वैसा ही आप मेरे लिए कर रहे हैं। उस बच्चे का आंसर सुनकर वो पिता बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें बहुत दुख भी हुआ कि वो इतना कुछ उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, फिर भी बच्चा उन्हें अप्रिशिएट करने की बजाय उन्हें जवाब दे रहा है। ठीक बिल्कुल उस बच्चे की तरह हम भी ईश्वर से, परमात्मा से हर चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, उन चीजों को नजरअंदाज करके जो हमारे जीवन में है। हमें ईश्वर से कंप्लेन करने की बजाय हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें जीवन में मिली है। आंखें जिनसे हम देख सकते हैं, कान जिनसे हम सुन सकते हैं, हाथ जिनसे हम अपने कामों को करते हैं, पैर जिनसे हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और ये प्यारा प्लैनेट अर्थ जिस पर हम सभी का जीवन संभव है, वो भोजन जिसको खाकर हम अपनी भूख को मिटाते हैं, वो पानी जिसको पीकर हम अपनी प्यास को बुझाते हैं, ये जीवनदायक हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, और इन सभी चीजों के लिए हमें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का कि जो हमें ये सारी चीजें उपहार स्वरूप मिली। जो आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि शुक्रिया करके कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और जीवन में मिली इन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो इनसे हमें क्या मिलेगा। तो चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक पर्सन थे जो जीवन में हमेशा रोते ही रहते थे। यानी जीवन में जो कमियां होती थी उनको लेकर पूरा दिन रोना, चिंतित रहना और हर किसी से उसके बारे में कंप्लेन करना कि मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमेशा परेशान रहते थे। एक दिन अचानक उनकी आंखों में इचिंग होना शुरू हुई। वो डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने उनके आईज को चेक किया तो उन्हें बताया कि उनके आई बॉल में एक ग्रोइंग स्टेज का कैंसर है, जिसकी वजह से उनके आई बॉल को रिमूव करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये बात सुनकर वो इंसान बहुत डर गया। अपॉइंटमेंट के समय जब उसे सर्जरी वार्ड में ले जाया गया तो एक थॉट उसके माइंड में कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, अगर मेरी आंखें नहीं बचेंगी तो मैं इस संसार को नहीं देख पाऊंगा। बहुत सारे विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। अब सर्जरी की बारी आती है। सर्जरी के वक्त जब डॉक्टर उसकी आईज को चेक करते हैं तो पता चलता है इट वॉज जस्ट अ रेयर फंगस बिहाइंड द रेटिना। उसकी आंखों को साफ करके बैंडेज लगाया जाता है, और जब बैंडेज को खोला जाता है तब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो सब कुछ देख पा रहा है। उसकी आंखें सही सलामत है और खुशी से उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उसने पाया कि उसकी आंखें सही सलामत है। दैट टाइम ही वाज थैंकफुल टू द गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ साइट। यानी अपनी आंखों की रोशनी के लिए उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ईश्वर ने आपको ये दो प्रीसियस गिफ्ट दिए, यानी जो हमारी आंखें हैं 100 मिलियन ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, भी क्या आपने इनका शुक्रिया अदा किया कि इन आंखों से हम कैसे जीवन की तमाम अच्छाइयों को देख पाते हैं, हमारे जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उनको देख पाते हैं। कहीं हम जब जाते हैं तो चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, ढलते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को, पक्षियों को, सबको देख पाते हैं।
बारिश के बाद बनने वाले इंद्रधनुष को देख सकते हैं, अपने प्रियजनों को देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो उन ब्लेसिंग्स को देखिए, ना कि अपने जीवन में आने वाली कमियों को गिनिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि आपके पास जो ग्लास है वो आधा खाली और आधा भरा हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भरे हुए ग्लास को देखते हो या खाली ग्लास को। यानी आपके जीवन में जो अच्छाई है आप उस पर फोकस करते हो या आपके जीवन में जो कमियां हैं उसके ऊपर फोकस करते हो। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आज एक बात सीख करके जाइए कि आपके जीवन में जो भी अच्छाई है उनके ऊपर अगर आप फोकस करते हो, उसके लिए शुक्रगुजार होते हो ईश्वर का, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरकरार रहेंगी और आपको समझ आया कि किस तरीके से कृतज्ञ होकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कृतज्ञता को आप अपने घर, परिवार सभी के साथ साझा कीजिए। इससे न केवल आप अपने जीवन को सुनहरा बना पाएंगे बल्कि इस समाज, इस देश के भी हेल्प कर पाएंगे। कृतज्ञता ही वो शक्ति है जिसके जरिए आप अपने जीवन को खुशबूदार बना सकते हैं, महकता हुआ बना सकते हैं। मैं एक मिशन पर हूँ जहाँ पर मैं कृतज्ञता के जरिए लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इस ग्रैटिट्यूड को सीखकर आप अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाइए, फैमिली को भी सिखाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इस तरीके से ग्रैटिट्यूड सीख कर आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकें। शुक्रिया।